आप देखें आज हमारी पार्टी सीपीआईएम के द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर जो सामाजिक और जो दूसरे संगठन हैं उनके साथ मिलकर जो ये पिछले कुछ समय से प्रदेश में जो जातिगत उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी सभ्य और शिक्षित समाज में जो है जातिगत उत्पीड़न, ये जो दलित का उत्पीड़न है, ये जो अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न है, महिला का उत्पीड़न है, वो जो है किसी भी सभ्य समाज के अंदर, शिक्षित समाज के अंदर जो उसको गवारा और जायज ठहराया नहीं जाता। आप देखते हैं 78 साल हमें जो है आज़ादी प्राप्त करके हो गए और लगभग 75 वर्ष से जो है इस देश के अंदर संविधान जो है वो लागू हुआ है। जो बड़े संघर्ष के बाद संविधान यहाँ पर लागू किया और संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो पूरे तरीके से जो जातिगत भेदभाव है, धर्म के नाम पर भेदभाव है, लिंग के नाम पर भेदभाव है, क्षेत्र के नाम पर, जन्म के नाम पर भेदभाव है, उसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। और सरकार की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए जो है वो जो है ठोस कदम उठाए। और इसके साथ साथ जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, उसको लेकर जो हमारा आर्टिकल 17 है वो स्पष्ट करता है कि उसको रोक लगाने के लिए सरकार जो है कानून बनाकर उसको करे। परंतु आप देख रहे पिछले कुछ समय से जिस तरीके से कुल्लू के सेंज में एक दलित महिला का जो है बलात्कार करके उसको जो है जंगल में फेंक दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी तरीके से अभी सितंबर के अंदर 16 सितंबर को एक 12 वर्ष का बालक किसी उच्च जाति के घर में जो है वो छू लेता है, उसको कर लेता है, उसको प्रताड़ित इस हद तक कर दिया जाता है, उसके परिवार पर इस हद तक दबाव डाला जाता है कि आप बकरा दो, शुद्धिकरण करो, कि वो बच्चा जो है आत्महत्या करने के लिए जो मजबूर है क्योंकि एफआईआर में इस तरीके का है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपने देखा जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा कुल्लू दशहरा है, वहाँ पर एक जो मैजिस्ट्रेट है जो ड्यूटी पर है वो दलित परिवार से संबंधित है, उसको किस तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि उस पर जो है जो लोग दोषी है उन पर कोई मुकदमा ना बनाए। तो हमारी पार्टी आज मांग कर रही है प्रदेश सरकार को, ये ज्ञापन जो आज दे रही है, पूरे प्रदेश व्यापी जो हमारा आज ये धरना प्रदर्शन है, अन्य सामाजिक और जो दूसरे संगठन उनके साथ मिलकर कि एक ये जो घटनाएं घटित हुई है इस पर जो भी दोषी है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो ये बच्चे की हत्या है रोडू में 26 तारीख को उसमें एट्रोसिटीज एक्ट लग गया है, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी तरह जो है जो अभी तहसीलदार के साथ हुआ, महिला में जो है 4 लोग पकड़े हैं अभी, जो महिला का रेप और उसकी हत्या है। तो ये इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हम मांग कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि ये छुआछूत पर रोक लगाए, इसको पूरी तरीके से समाप्त करें। ये जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आप पिछले कुछ समय से जब से देश में भाजपा की सरकार आई है और प्रदेश में भी गतिविधियां बढ़ी है, कहीं पर जात के नाम पर हमले हो रहे हैं, कहीं पर धर्म के नाम पर हमले हो रहे हैं, कहीं पर जो है महिलाओं के ऊपर हमले, इस पर रोक लगाने के लिए जो है तुरंत कार्रवाई करे। और आज हिमाचल प्रदेश जो है विकासात्मक अगर सूचकांक देखेंगे, डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, तो केरल जैसे अग्रणी राज्यों के साथ जो है उसकी तुलना की जा सकती है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जब उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। परंतु इस तरह की ये दलित उत्पीड़न, जातिगत उत्पीड़न जैसी पिछड़ी सोच को जो है अगर यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, इस पर जो है बिल्कुल भी हमारी पार्टी वो खैर नहीं करेगी। और कुछ लोग जो है आपने देखा कोई स्वर्ण समाज के नाम पर जिस तरीके से आपने देखा, जब हमारी पार्टी का डेलीगेशन जो है उस शोक संतप्त परिवार से संतावना जाहिर करने वहां पर गया तो किस रूप में प्रदर्शन किया गया। हालांकि वो चंद लोग थे, वो क्षेत्र के चौरा क्षेत्र के लोग नहीं थे, हम जानते। हमारी पार्टी और हम वहां पर पिछले 35 साल से चाहे प्रोजेक्टों के अंदर मजदूरों के संगठन है, चाहे किसानों की मांगे है, जमीन की मांग है, दूसरा जो शोषण है उसको लेकर हमारी पार्टी ये लाल झंडा सीपीआईएम जो है पिछले 35 वर्षों से वहां पर हमने देखा। एक बाहर से जो आदमी है, करासा का प्रधान है, जिसको डीसी ने पिछले वर्ष जो है निलंबित किया था नियमितों का चलकर, वो जो है स्वर्ण समाज के नाम पर जो है वहां पर बांटने का काम कर रहे थे और उनके ऊपर ऑलरेडी जो है एट्रोसिटी का एक्ट जो है वो कार्रवाई चल रही है, दलित के साथ मार, वो ऐसे आदमी जो है वहां पर वो दे रहे थे। और एक जो वहां पर जो प्रत्याशी है भाजपा की, अभी मेरे क्या 6-7 साल हुए उनको शादी करके, पहली बारी वहां गया, हम 35 साल से वहां जा रहे, मैं खुद जा रहा हूँ, वो कह रही है कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं। तो ये जो बीजेपी की जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो क्षेत्र के नाम पर जो राजनीति है, इसको बिल्कुल भी जो है टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और देश के किसी भी हिस्से में हर आदमी को, व्यक्ति को जाने का अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। और हम मांग कर रहे हैं जो इस तरह के जो समाज को बांटने वाले संगठन है,
जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के आधार पर, इन पर जो है सरकार रोक लगाए। ये सरकार का दायित्व है कि समाज के अंदर शांति बने, सौहार्द बना रहे। ये जो जातिगत उत्पीड़न है, ये जो जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव है, संविधान 75 साल पहले हमारे संविधान ने इसको नकारा है, कानून बनाए हैं। एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर आप देख ले, मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे दायर हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, बहुत से लोग बरी हो गए, बहुत से केसेस आज भी ऐसे हैं जो पेंडिंग है। सिर्फ एक केस में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, अभी रिपोर्ट है केंद्रीय जो हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, एक केस में अभी तक सजा हुई। तो हम कह रहे हैं ये सरकार का दायित्व है कि ये जो संवैधानिक जिम्मेवारी है, समानता का, समरसता का जो है वो कार्य करे। ये आंदोलन अभी जो है हम सरकार को आज ज्ञापन देंगे। अगर नहीं होगा तो इसके खिलाफ जो है हम समाज के जो अन्य वर्ग है, जो अन्य संगठन है, प्रगतिशील विचार के लोग हैं, उनको मिलकर जो है इस छुआछूत को, दलित उत्पीड़न को, अनुसूचित जाति के उत्पीड़न को, महिला उत्पीड़न को, ये जो जातिगत उत्पीड़न है, समाज में ये जो कुरीतियां है, ये जो कोड है, इसको समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी CPIM जो निरंतर संघर्ष जो है वो चलाएगी।